कंठे यश विराजते च गरलम शीर्षे च मंदाकिनी वामांगे गिरिजाननम कटितटे शारदूल चरमांबरम माया यस्रुणद् विश्वमखिलम तस्मै नमः संभवे जम्बूवत जल बिंदुवत जलजवत जम्बाल वज्जालवत। तो शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बूस्टर एकेडमी के तहत मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि आज का टॉपिक है मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, क्या ये कोरोना वायरस जैसी महामारी पर काम करेगा, क्या किसी की कुंडली में अल्पायु योग बन रहा है काम करेगा, क्या जीवन में यश कीर्ति प्रसिद्धि ये दिलाएगा। तो उसका जवाब है हाँ, ये दिलाएगा। लेकिन सबसे कठिन बात यह है कि जो मृत संजीवनी विद्या है वो शुक्राचार्य के द्वारा ये प्रयोग की गई थी। जब वृत्रासुर संग्राम हुआ था तो शुक्राचार्य जी ने इसका प्रयोग अपने शिष्यों पर यानी राक्षसों पर, जब देवासुर संग्राम हुआ तब किया। और जब वृत्रासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम और वृत्रासुर संग्राम बातें की हैं, जब हुआ तो इसका प्रयोग किया गया था। मृत संजीवनी विद्या का मतलब यह है महामृत्युंजय प्लस गायत्री। महामृत्युंजय मृत्यु को टालते हैं और गायत्री मां उसको पुनर्जीवन प्रदान करती है। कुछ इसमें ये शिव महापुराण में आया है, कुछ औषधि तत्व हैं जो भगवान शंकर इसका पान भी करते हैं। और शुक्राचार्य जी ने औषधियों को सिद्ध करके कुछ ऐसा पेय पदार्थ बनाया था जिसको जो है सिद्ध करके इस मंत्र के द्वारा उन औषधियों के लेप को एक प्रकार से सारे ऋषि मुनियों से सिद्ध करवाने के बाद में फिर उसको पिलाया गया था राक्षसों को, जिससे उनको पुनर्जीवन दान मिला। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी के रूप में है और अभिज्ञ करके एक युवा बालक है जो 14 साल का है, जिसने ज्योतिष के द्वारा ये पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि कब ये महामारी आने वाली है। तो शिव महापुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मैंने अध्ययन करने पाया है कि कहीं ना कहीं उसके कुछ संकेत हैं इस महामारी के। उस संकेत को जो कोड डिकोड कर ले जाता है वही समझ पाता है कि क्या चीज होने वाली है और आगे इसके क्या उपचार हैं। तो हालांकि क्योंकि ये अभी इतना रिसर्च का विषय है तो ऑथेंटिकली आप इस पर जो है जोर देंगे या नहीं देंगे, क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है, ये आपका स्वतंत्र निर्णय है। लेकिन आयुष मंत्रालय के द्वारा आपको जो भी हिदायत दी जा रही हैं उनका पालन आपको करना ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म प्रक्रिया में आचमन करना, बार बार चीजों को अपने नाक को नहीं छूना, मुंह को नहीं छूना, अपने गुप्त अंगों को नहीं छूना, और अगर छूते हैं तो हाथ धोने की प्रक्रिया, आचमन की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया सनातन धर्म में है तो वो रियल में है, तो वो सब साइंटिफिकली आज वही तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बार बार सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, नाक में, मुंह में, कान में, आंख में हाथ नहीं लगाना है। बाल जो है लोग मुड़वा लिया करते थे, चोटी रस रखते थे, तो क्या है, बालों में संक्रमण ना हो जाए, बालों में कुछ बैक्टीरिया ना आ जाए या वायरस ना आ जाए, तो इस वजह से सारी चीजें हैं। तो अगर आप साइंस से जोड़ के देखोगे वैदिक सनातन धर्म को, तो आपको सब समझ में आने वाला है और सबको सब कुछ पता है। तो सबसे पहली बात तो ये मंत्र में असीम ऊर्जा है। जितनी ऊर्जा एक यूरेनियम में नहीं है उससे ज्यादा इसमें ऊर्जा है। 92 यूरेनियम 235 में जो एनर्जी जनरेट होती है, अगर कंट्रोल वे में जनरेट हो तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि बिजली उत्पादन करता है और हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका एक प्रतीक है। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाए तो कहने का अभिप्राय है कि वो एक एटम बम बन जाता है। तो आपका जो बॉडी है इसमें 7 कुंडलियां हैं और वो कुंडली चक्र का ही भेदन करती है ये मंत्र शक्ति। एक एक जो है कुंडली जो है जागृत हो जाती है।
तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जिसने गायत्री मंत्र का जप किया हो, पुनस्चरण किया हो, 24 लाख का पुनस्चरण होता है गायत्री का, कि जिस ब्राह्मण ने किया हो पुनस्चरण, वो इस मंत्र का करने का अधिकृत व्यक्ति है। साथ ही साथ में किसी शैव ने से जो है, या किसी शंकराचार्य से जिसने मंत्र दीक्षा ली हो, वो इसका करने का अधिकृत है। या भगवान शिव जिसके इष्ट देव हैं, तो उनको जो है पिता बना के उस करने का अधिकृत है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इसको ना करे, जिसने जो साधक, जिसने कोई साधना न कभी की हो, कोई ना कोई साधना से जो जुड़ा रहा हो, जो अध्यात्म से जोड़ता है, वही इस वीडियो को देख भी रहा होगा और उसको मानेगा भी। तो गायत्री मंत्र और प्लस महामृत्युंजय, जिसने महामृत्युंजय का बहुत जप किया हो, बहुत लोग हैं जिन्होंने महामृत्युंजय का कई पुनस्चरण किए हैं, किसी दूसरे के लिए भी किए हैं, अपने लिए भी किए हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप किया हो और आज भी जो है 11 माला 21 माला करते हैं, वो भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। उनको ये विद्या हानि नहीं पहुंचाने वाली। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सुधीर चौधरी जी, यानी कि जो डीएनए जो जी न्यूज पे दिखाते हैं, उन्होंने दिखाया कि कुछ मतलब राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है, उस अस्पताल में जो है 100 मरीज अलग किए गए, 100 मरीज अलग किए गए, और 100 मरीजों पर जो है लगभग किसी शिव मंदिर में बाहर कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर वहां महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कराया गया, जिससे कि उन पर एक चमत्कारिक परिणाम सामने आए। तो अगर कोई बुराई नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, समय भी खूब हम लोगों के पास में है, तो क्यों ना हम लोग भगवान शिव की शरण में जाएं, मृत्युंजय देवता की शरण में जाएं, और महामृत्युंजय मंत्र तो एटलीस्ट करें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो बताने वाली बात है, हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, गर्म पानी पीवें, और जो औषधि गुण हम ले सकते हैं वो ले लीजिए। एक अपने आप को अनुलोम विलोम से जो यौगिक क्रियाएं हैं, वो यौगिक क्रियाएं कीजिए, योग का सहारा अवश्य लीजिए, और भोजन में जो विटामिन्स के तत्व हैं उनको जो है जरूर लीजिए, जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और अपना मन को मजबूत कीजिए और अपने इष्ट को साधिए। अपना इष्ट अगर सध गया तो ये बड़ी बीमारी की, बड़ी से बड़ी समस्या को आप लड़के पार लगा ले जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस ओर मैं ध्यान आपका केंद्र करना चाहता हूं कि लेह और लद्दाख में जो है एक लेह बेरी, जिसको सीबक थोर्न कहते हैं, एक जो है एक पौधा पाया जाता है जिसके हर अंग में, पत्तियों में, फल में, तने में, जड़ में, हर अंग में औषधि गुण है। तो मेरा वैज्ञानिकों से, आयुर्वेदाचार्यों से निवेदन है कि लेह बेरी सीबक थोर्न पर जो है अपनी रिसर्च को बढ़ावें, और यदि ये जो है दवा के माध्यम से भारतीयों के शरीर में अगर ये स्टोर किया जाएगा, तो मेरा मानना यह है कि इसमें वो औषधि गुण हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, और कोरोना वायरस ही नहीं, कोरोना वायरस के जो बड़े से बड़े जो वायरस हैं, इससे बड़े वायरस हैं, उसको भी जो है खत्म करने के लिए काफी है। इसमें हर चीज, पूरा ये फूड पैकेज है, पूरा इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, डी और विभिन्न प्रकार के जो है इसमें मिनरल्स, और पता नहीं कितने औषधि गुण है, बड़ा रिसर्च करने का विषय है लेह बेरी। कहने का अभिप्राय है, इतिहास में जब रणजीत सिंह की जो सेना थी, उस आर्मी को जो है ये लेह बेरी का जो है जूस पिलाया जाता था, और जिसकी वजह से बहुत ही मजबूत सेना ये थी उस टाइम की। तो ये प्रयोग किया सकता है। एक दुर्गा संस्कृति में मैंने पढ़ा है, तो उसमें जो है मैंने देखा कि माता दुर्गा ने द्वादश स्कंद में कहा कि मैं ही महामारी के रूप में आती हूं, जब मैं उग्र स्वभाव में होती तो महामारी के रूप में मैं आती हूं। तो महामारी का रूप भी माता दुर्गा ने अपने आप को कहा कि काली स्वरूप है, महामारी स्वरूप है। मैंने ये पढ़ा उसको, तो उसमें देखा गया बाद में नीचे कि उनको कौन से तत्व हैं जिससे वो प्रसन्न होती हैं। तो उसमें जो है मैंने देखा कि शिलाजीत तत्व है, नाग केसर है, गुग्गुल है, गिलोय है और सुगंधा है। यानी अगर ओरिजिनल शिलाजीत किसी को मिल जाता है तो उसका सेवन करने से भी उसको जो है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है, यानी प्रतिरोधक क्षमता है लड़ने की रोग से, वो पैदा हो जाती है। तो शिलाजीत भी आप सेवन कर सकते हैं। लेह बेरी का अगर जूस मिल जाए तो सेवन करिए, तो ये बेटर परिणाम आपको देने वाला है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर
जिसने गायत्री के पुनस्मरण किए हो, महान मृत्युंजय जप किया हो, ओम नमः शिवाय का जप किया हो, भगवान शिव इष्ट हो, उपमन्य गोत्र के ब्राह्मण हो, है ना, ऐसे लोग, मैंने क्या बताया, उपमन्य गोत्र के ब्राह्मण, भगवान शिव जिनके इष्ट हो, महामृत्युंजय का जिन्होंने मंत्र का जप किया हो, गायत्री का पुनस्मरण किया हो, ऐसे व्यक्ति या जो है राम के भक्त हो, राम मंत्र से दीक्षित हो, तो भी वो अमर संजीवनी कर सकते हैं, क्योंकि राम भगवान शिव के इष्ट देव राम हैं और राम के इष्ट देव भगवान शिव हैं, दोनों एक दूसरे के जीवन आधार हैं। तो बड़ी ये थोड़ी सी आध्यात्मिक गूढ़ बात है, तो वो लोग इस मंत्र का बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि जो राम मंत्र लिया होगा वो सात्विक विचारधारा का होगा, लहसुन प्याज नहीं खाता होगा, शराब की बात छोड़ो, शराब तो पीने ही नहीं है, इसमें शराब वाले तो इसमें आए ही नहीं है। तो जो किसी भी मादक तत्वों का सेवन ना करता होगा वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा, कुशा के आसन पे बैठता होगा, ऐसे जो साधक लोग हैं वो इस मंत्र का जप करें, उनके लिए ये है। लेकिन आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, अगर उनके साथ समस्या किसी व्यक्ति पर आती है और आ गई है और किसी को कोरोना वायरस हो भी गया है, तो वो भी जो है मन ही मंत्र इसका जप करें अपने बेड पर और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि शिव मुझे इस बड़ी समस्या से, संकट से दूर करें। चलिए आते हैं, मंत्र ये है, ओम होम जूम सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम उर्वारुकमिव बन्धनात्, ओम धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम मृत्योर्मुक्षीमामृता, ओम स्वा, ओम भुवा, ओम भू, ओम सा, ओम जूम, ओम होम ओम। इतना और मंत्र है, लेकिन सख्त हिदायत है कि वही व्यक्ति ये करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा का एक स्रोत है। और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं था, मैं ये मंत्र कभी भी नहीं देता, लेकिन इतनी बड़ी समस्या हमारे देश पर विपदा है, ये मंत्र में बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है ये मंत्र। ये आप ये मंत्र पढ़ के अपनी औषधि में जो है एक विश्वास के साथ में अगर फूक भी डालोगे, कहोगे नहीं ये मंत्र मुझे इस औषधि में ध्यान दे, तो भी ये मंत्र प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये। अगर ये पॉसिबल नहीं है करने के लिए, नहीं कर सकते, रुद्राक्ष की माला से किया जाएगा, ये गोमुखी साथ में होनी चाहिए, ओम होम जूमसा, इस मंत्र का भी वो बीज लगा के जप कर सकते हैं, लेकिन पूरा मंत्र करें बेटर है। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो इसमें से वो गायत्री मंत्र निकाल ली जाएगी, तो महामृत्युंजय तो अकाल मृत्यु के लिए, लेकिन ये मंत्र जो है मतलब कहने का मतलब है कि टालने के लिए भी और रीहीलिंग के लिए भी, यानी कि पुनर्जीवन भी देता है बॉडी में, तो बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है ये। इसमें सात्विकता प्रधान ब्रह्मचर्य आपको रखना ही होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है, तभी इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो इसके जो है दुष्परिणाम भी सामने को आ सकते हैं। इसलिए मेरा ये वीडियो कोई उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए आप भी उसको अपने ऊपर, अपने देश पर कीजिएगा। महामृत्युंजय कवच का पाठ कर सकते हैं, यदि ये ना करें तो, या अमर संजीवनी कवच का पाठ कर सकते हैं। दो चीजें मिल जाएंगी आपको, बृहत सूत्र रत्नाकर पुस्तक है उसमें मिल जाएगी, या आप गूगल पे सर्च कीजिए महामृत्युंजय कवच, तो आपको लिरिक पूरा उसका लिखा हुआ लोग ब्राह्मणों ने डाला है, उसको ले लीजिए, यूट्यूब पे जाके उसका पाठ सुन लीजिए और उसका उच्चारण करने के बाद में 11 पाठ रोज करिए, आपको लाभ उतना ही मिलेगा। तो ये तो रही बात, ये सबसे पहली बात तो ये है, हम सब भारतीय हैं और सनातन धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इसलिए सनातन धर्म में जो भी चीजें वैज्ञानिक हैं उनको आप नोट आउट कीजिए। मेरा निवेदन है विद्वानों से कि इसको नोट आउट करके जो है लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि उसमें जो चीजें दी हुई हैं वो सारी आयुष मंत्रालय की ही चीजें हैं। बहुत साफ सुथरा जीवन जीना है, सात्विक जीवन जीना है और औषधि गुणों से युक्त जो है जीवन जीना है, और साथ में दूसरे को भी जो है यही समझाना है। नमस्कार।